हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात सियासत की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस बीजेपी से कई प्रत्याशियों ने आज आखिरी दिन पर अपने अपने नामांकन दर्ज करवाए, लेकिन बात यहां धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की करे तो यहाँ पर एक अलग ही सियासी तस्वीर देखने को मिली। आज धर्मशाला में बड़े नेताओं का जमावड़ा था। कांग्रेस से सूबे के मुखिया तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला पहुंचे हुए थे। दरअसल दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज करवाने के लिए यहां आए थे। ऐसे में एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले भी बोले। दोनों प्रत्याशी जहां ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते हुए नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे, वहीं आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से धर्मशाला में सियासी पारा भी खूब चढ़ा। सबसे पहले बात बीजेपी की ही कर लेते हैं। सुधीर शर्मा अपना नामांकन दर्ज करवाने आज जब पहुंचे तो उनके साथ काफी संख्या में लोग थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बाकायदा एक बाद में जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी की बात की जाए तो आज धर्मशाला में स्वाभिमान दिवस मनाया गया। इस दौरान सुधीर शर्मा ने कई बड़ी बातें कही। साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और कांग्रेस हताश और निराश है क्योंकि बीजेपी इस सीट को बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। नामांकन दर्ज करवाते ही सुधीर शर्मा ने ये हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता से लेकर जनता में इस वक्त उत्साह है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो कांग्रेस पर जमकर आप कह सकते हैं कि आज हमलावर हुए। सीधे तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर उन्होंने कांग्रेस को घेर दिया, जहां सीएम ये कहते हुए नजर आए थे कि 2027 में कांग्रेस की फिल्म के पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 रिलीज होगा। इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम पहले पार्ट 1 पूरा कर ले, वही बड़ी बात है। तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए और साफ कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फिल्म इंटरवल में ही छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुधीर शर्मा के पक्ष में अनुराग ठाकुर ने बड़ी बातें कही। उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा भी किया और कहा कि देखिए, जब सुधीर शर्मा सियासत में अपना पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा था, उस वक्त ही पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ये चाहते थे कि सुधीर बीजेपी में आ जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। अब जब वो बीजेपी में आए हैं तो अनुराग ठाकुर ने ये दावा किया है कि बीजेपी को और मजबूती धर्मशाला में मिलेगी और 4 तारीख को कमल ही खिलेगा। क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनवाते हैं। इनकी जीत के साथ जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हम लोग धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना है उसको मिलकर पूरा करेंगे। बहुत सारी संभावनाएं धर्मशाला के साथ साथ हिमाचल के विकास की, और इन्होंने एक बड़ा कदम लिया है। अपने 3.5 वर्षों का विधानसभा का कार्यकाल नहीं देखा, धर्मशाला का विकास और हिमाचल के विकास के लिए कदम उठाया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि भारी जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी और फिर एक बार डबल कमल खिलेगा लोकसभा में भी और विधानसभा। अनुराग जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3.5 साल जो है सरकार अभी और चलेगी और किसी तरह से अस्थिर नहीं है, जबकि पार्ट 2 जो है 2027 में आएगा सरकार में। पार्ट 1 पूरा कर लें वही बहुत है। कई बार पिक्चर ऐसी फेल होती है कि लोग इंटरवल से पहले छोड़ के चला जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर बात कांग्रेस की करें तो पहली बार विधानसभा के रण में उतरे देवेंद्र जग्गी का नामांकन दर्ज करवाने के लिए आज खुद सूबे के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे हुए थे। नामांकन के बाद सीएम सुक्खू ने कई सवाल उठाए बीजेपी प्रत्याशी को लेकर। एक बार फिर उन्होंने सुधीर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस ने धर्मशाला के विधानसभा चुनाव में साफ और ईमानदार छवि के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जबकि दूसरे और सौदा करने वाले नेता हैं। सीएम ने सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को सुधीर शर्मा ने बार बार धोखा दिया है, चाहे पहले उपचुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें। यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर दावा किया कि हम जनबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी को 1 जून को जनता जवाब देगी और जनबल के आगे धनबल हारेगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के बयान पर भी खूब तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि अनुराग ठाकुर जो ये बात कह रहे हैं कि 4 जून को चौका और छक्का बीजेपी लगाएगी और कमल खिलेगा, उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि अनुराग ठाकुर की भविष्यवाणी सही साबित होगी या फिर नहीं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस पार्टी को ईमानदार है, शराफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज्यादा आप पत्रकार बंधु इनको जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को, और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मुकुल वासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे पर्यवेक्षक और हमारे साथ आए हैं। तो इस प्रत्याशी की जीत के लिए हम सब आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी, शराफत, सादगी और पार्टी के प्रति विचारधारा रूप से आज हमने जीत। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कहा है कि प्रदेश में जो है भाजपा जीत का चौका और छक्का लगाएगी। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्यवक्ता हो गए। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। हिमाचल की जनता जब तय करेगी तभी पता लगेगा ना। सीएम साहब, ये दल बदलों को हिमाचल की जनता कितना पसंद करती है? नहीं, आप गलत शब्द बोल रहे हैं। दल बदलना वो होता है कि चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए। ये तो बिकाऊ है, और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है, जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया। तो सुना आपने क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। जाहिर सी बात, अगर हम धर्मशाला की बात करें, यहाँ पर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। अब तो चुनाव में महज 2 हफ्ते का समय ही शेष रहा है और भले ही यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जग्गी मैदान में है, लेकिन इस सीट पर ऐसा ही माना जा रहा है कि ये चुनाव सुधीर शर्मा बनाम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। दोनों ओर से एक दूसरे पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि इन सब के बीच में देखना ये है कि आखिर जनता का फैसला क्या होता है। क्या जो बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा, क्या
ये सोच रखकर जनता वोट करती है, या जो आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं, सुधीर शर्मा की ओर से लगातार जो आरोप लगाए गए, जनता उन्हें ध्यान में रखती है? ये तमाम चीजें पता लगेंगी, लेकिन 4 जून को ही, जिस दिन नतीजे आएंगे। खैर, धर्मशाला में ये जो सियासी तस्वीर बनी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी के साथ लेना चाहूंगी मैं आपसे इजाजत। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात सियासत की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस बीजेपी से कई प्रत्याशियों ने आज आखिरी दिन पर अपने अपने नामांकन दर्ज करवाए, लेकिन बात यहाँ धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की करे तो यहाँ पर एक अलग ही सियासी तस्वीर देखने को मिली। आज धर्मशाला में बड़े नेताओं का जमावड़ा था। कांग्रेस से सूबे के मुखिया तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला पहुंचे हुए थे। दरअसल दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज करवाने के लिए यहां आए थे। ऐसे में एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले भी बोले। दोनों प्रत्याशी जहां ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी करते हुए नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे, वहीं आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से धर्मशाला में सियासी पारा भी खूब चढ़ा। सबसे पहले बात बीजेपी की ही कर लेते हैं। सुधीर शर्मा अपना नामांकन दर्ज करवाने आज जब पहुंचे तो उनके साथ काफी संख्या में लोग थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बाकायदा एक बाद में जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी की बात की जाए तो आज धर्मशाला में स्वाभिमान दिवस मनाया गया। इस दौरान सुधीर शर्मा ने कई बड़ी बातें कही। साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है और कांग्रेस हताश और निराश है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। नामांकन दर्ज करवाते ही सुधीर शर्मा ने ये हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता से लेकर जनता में इस वक्त उत्साह है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो कांग्रेस पर जमकर आप कह सकते हैं कि आज हमलावर हुए। सीधे तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर उन्होंने कांग्रेस को घेर दिया, जहां सीएम ये कहते हुए नजर आए थे कि 2027 में कांग्रेस की फिल्म के पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 रिलीज होगा। इस बयान पर अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम पहले पार्ट 1 पूरा कर ले, वही बड़ी बात है। तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए और साफ कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फिल्म इंटरवल में ही छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुधीर शर्मा के पक्ष में अनुराग ठाकुर ने बड़ी बातें कही। उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा भी किया और कहा कि देखिए, जब सुधीर शर्मा सियासत में अपना पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा था, उस वक्त ही पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ये चाहते थे कि सुधीर बीजेपी में आ जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। अब जब वो बीजेपी में आए हैं तो अनुराग ठाकुर ने ये दावा किया है कि बीजेपी को और मजबूती धर्मशाला में मिलेगी और 4 तारीख को कमल ही खिलेगा। क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनवाते हैं। विश्वास है इनकी जीत के साथ, जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हम लोग धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना है उसको मिलकर पूरा करेंगे। बहुत सारी संभावनाएं धर्मशाला के साथ साथ हिमाचल के विकास की, और इन्होंने एक बड़ा कदम लिया है। अपने 3.5 वर्षों का विधानसभा का कार्यकाल नहीं देखा, धर्मशाला का विकास और हिमाचल के विकास के लिए कदम उठाया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और विश्वास दिलाते हैं कि भारी जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी और फिर एक बार डबल कमल खिलेगा लोकसभा में भी और विधानसभा में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3.5 साल जो है सरकार अभी और चलेगी और किसी तरह से स्थिर में ही है, जबकि पार्ट 2 जो है 2027 में आएगा सरकार में। पार्ट 1 पूरा कर लें वही बहुत है। कई बार पिक्चर ऐसी फेल होती है कि लोग इंटरवल से पहले छोड़ के चला जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बात कांग्रेस की करें तो पहली बार विधानसभा के रण में उतरे देवेंद्र जग्गी का नामांकन दर्ज करवाने के लिए आज खुद सूबे के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे हुए थे। नामांकन के बाद सीएम सुक्खू ने कई सवाल उठाए बीजेपी प्रत्याशी को लेकर। एक बार फिर उन्होंने सुधीर शर्मा पर जमकर निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस ने धर्मशाला के विधानसभा चुनाव में साफ और ईमानदार छवि के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जबकि दूसरे और सौदा करने वाले नेता हैं। सीएम ने सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को सुधीर शर्मा ने बार बार धोखा दिया है, चाहे पहले उपचुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें। यही नहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर दावा किया कि हम जनबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी को 1 जून को जनता जवाब देगी और जनबल के आगे धनबल हारेगा। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के बयान पर भी खूब तंज कसा और साफ तौर पर कहा कि अनुराग ठाकुर जो ये बात कह रहे हैं कि 4 जून को चौका और छक्का बीजेपी लगाएगी और कमल खिलेगा, उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि अनुराग ठाकुर की भविष्यवाणी सही साबित होगी या फिर नहीं। क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखाकर कांग्रेस पार्टी को ईमानदार है, शराफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज्यादा आप पत्रकार बंधु इनको जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को, और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मुकुल वासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे पर्यवेक्षक और हमारे साथ आए हैं। तो इस प्रत्याशी की जीत के लिए हम सब आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी, शराफत, सादगी और पार्टी के प्रति विचारधारा रूप से आज हमने तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कहा है कि प्रदेश में जो है भाजपा जीत का चौका और छक्का लगाएगी। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्यवक्ता हो गए। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। हिमाचल की जनता जब तय करेगी तभी पता लगेगा ना। सीएम साहब, ये दल बदलों को हिमाचल की जनता कितना पसंद करती है? नहीं, आप गलत शब्द बोल रहे हैं। दल बदलना वो होता है कि चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए। ये तो बिकाऊ है और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है, जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। तो सुना आपने क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। जाहिर सी बात, अगर हम धर्मशाला की बात करें, यहाँ पर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। अब तो चुनाव में महज 2 हफ्ते का समय ही शेष रहा है और भले ही यहाँ पर कांग्रेस की ओर से जग्गी मैदान में है, लेकिन इस सीट पर ऐसा ही माना जा रहा है कि ये चुनाव सुधीर शर्मा बनाम
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। दोनों ओर से एक दूसरे पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सियासी तपिश और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि इन सब के बीच में देखना यह है कि आखिर जनता का फैसला क्या होता है। क्या जो बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा, क्या ये सोच रखकर जनता वोट करती है, या जो आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं, सुधीर शर्मा की ओर से लगातार जो आरोप लगाए गए, जनता उन्हें ध्यान में रखती है। ये तमाम चीजें पता लगेंगी लेकिन 4 जून को ही, जिस दिन नतीजे आएंगे। खैर, धर्मशाला में ये जो सियासी तस्वीर बनी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी के साथ लेना चाहूंगी मैं आपसे इजाजत। नमस्कार।